बाजोड़ में बहादुर जवानों ने अफगान बॉर्डर पर दरांदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। मौसर जवाबी कार्रवाई में 5 खारजी दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 3 बहादुर जवान मादर वतन पर कुर्बान। नायक इनायत खान, नांस नायक उमर हयात, सिपाही वकार खान शामिल। शहीद जवानों की बाजोड़ में नमाज जनाजा अदा, अस्करी हुक्काम की शिरकत। जसद खाकी आबाई इलाकों को रवाना कर दिए गए। कराची में तेज रफ्तारी ने एक और खानदान को उजाड़ दिया। कारसाज रोड पर बेकाबू गाड़ी ने पहले 2 मोटरसाइकिलों को टक्कर मारी, फिर दूसरी गाड़ी से टकरा गई। हादसे में बाप बेटी जान बहक, 4 अफराद जख्मी। पुलिस ने खातून ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नताशा से बरतानिया का ड्राइविंग लाइसेंस मिला है। वाक़े का मुकदमा बहादुराबाद थाने में दर्ज। कत्ल बिलसबब और लापरवाही से ड्राइविंग की दफात शामिल। लाहौर में लड़की को दरिया रावी में फेंकने की कोशिश नाकाम। डॉल्फिन फोर्स ने इत्तला मिलने पर बर वक्त कार्रवाई करके लड़की को बचा लिया। बाप और कजन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक वाकया पसंद की शादी पर पेश आया। मजीद तहकीकात जारी। लाहौर के गग्गाराम अस्पताल में सफाई करने वाले वर्कर की 5 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती। वालिदा के शोर मचाने पर गार्ड्स ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अस्पताल इंतजामिया मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। बच्ची की वालिदा का इल्जाम। वजीर आजम का बहरी रास्ते से पब्लिक सेक्टर के कार्गो का 50% गवादर बंदरगाह से लाने का हुक्म। शहबाज शरीफ के जेर सदारत चीनी सरमायाकारी से मुतालिक जायजा इजलास में बड़े फैसले। पाकिस्तानी तलबा को चीन में ज़राअत के शोबे में तरबियत दी जाएगी। हुक्काम की ब्रीफिंग। वजीर आजम की ज़रूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम में तमाम सूबों को यकसा नुमाइंदगी देने की हिदायत। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की सरबराही में शफाफियत की निगरानी के लिए कमेटी कायम। वजीर आला साहब, वजीर आजम अब कराची आए तो उन्हें सरकारी अस्पताल दिखाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सिंध में सेहत का निजाम पंजाब से बेहतर करार दे दिया। कहा सेहत के शोबे में पंजाब की मदद करने के लिए तैयार है। बुरादरी शाह और वजीर सेहत को पंजाब भेजने की पेशकश। चाहते हैं लाहौर में भी कराची जैसे अस्पताल बने। पीपल्स पार्टी दावे नहीं काम करती है। दीगर सूबे सेहत कार्ड के जरिए निजी इदारों को फायदा पहुंचा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने अस्पतालों के मवाजने का चैलेंज दिया था, लेकिन तब मुबाहिसे का वक्त नहीं मिला। अजीब और गरीब ऐलानात की वजह से मुश्किल में आ जाते हैं। वजीर आला सिंध पंजाब में रिलीफ ऐलान से परेशान। कहा समझ नहीं आता बेवकूफी का जवाब कैसे दूं। बिलावल भुट्टो नाराज हैं। मीडिया पर अपने कामों की तशहीर क्यों नहीं करते। अगर सारा दिन मीडिया पर आऊंगा तो काम कब करूंगा। पंजाब हुकूमत के इक़दाम दूसरे सूबों के लिए तरगीब, तनकीद के बजाय तारीफ करनी चाहिए। उम्मीद थी सिंध हुकूमत के दोस्त और हाफिज नईम इस इक़दाम को सराहेंगे। अता तारण की गुफ्तगू। कहा मुस्तकिल बुनियादों पर बिजली सस्ती करने के इक़दाम भी कर रहे हैं। बादशाह सलामत नमोदार हुए। साहबजादी को साथ बिठाया। बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। नवाज शरीफ बादशाहत का निजाम खत्म करें। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा ऑपोजिशन जमातें कंफ्यूजन का शिकार है। हमारा वाज़ेह फैसला है किसी सियासी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे। 28 अगस्त को मुल्कीरपुर अम तारीखी शटर डाउन होगी। महमूद अचकज़ई की सदारत में ग्रैंड अपोजिशन का मुशावरती इजलास। 22 अगस्त को शहर इख्तियार में जलसे की तैयारियों का जायजा। कारकुनों को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। उमर अयूब का कहना है आइन की बहाली और कानून की हुक्मरानी के लिए कोशिशें जारी रहेगी। हुकूमत के खिलाफ मुल्कगीर मुहिम का ऐलान जल्द किया जाएगा। सिंध बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें। नहरों में शगाफ बंद टूट गए। आबादियां जेरे आब। औसा मोहम्मद, सोहबतपुर, लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी। पानी घरों में दाखिल। जाफराबाद में बारिशों के बाद सेम नाले बिफर गए। चमन में शीराबाग के मकाम पर रेलवे ट्रैक को मुतासर। ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। नसीराबाद में सैलाबी रेलों से 200 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। किला अब्दुल्ला में क्रेन ऑपरेटर का बहादुरी का मुजाहरा। सैलाबी रेले में फंसी फैमिली को निकाल लिया। वजीर आला बलूचिस्तान की शाबाश। नकद इनाम का ऐलान। बारिशों के बाईस सैलाबी सूरत हाल। 8 अफराद डूब कर जाम बहा। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों से तबाहकारियां। गजर में मूजोर रैलों ने तबाही बचा दी। मुतादिद गांव मुतासिर। यांगल के मुकाम पर 8 घर गिर गए।
30 से जायद शदीद मुतासिर, फसलें और बागात तबाह। राजनपुर में कोहे सुलेमान पर मुसलसल बारिशों से तबाही। कुतुब किनाल में शगाफ, सैलाबी रैले ने दर्जनों देहात को डबो दिया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी पेशरफ। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजीद कार्रवाई से रोक दिया। 29 मई और 25 जून के अहकामात मुअत्तल। वफाकी हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। बुशरा बीबी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे नजमुल साकिब को नोटिस जारी। तमाम रिकॉर्ड तलब। अदालत ने कहा हाई कोर्ट के पास अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। क्या हाई कोर्ट ने तयन किया कि ऑडियो कौन रिकॉर्ड कर रहा है? जस्टिस अमीनुद्दीन खान का इस्तफसार, अब तक तयन न हो सका, तफ्तीश जारी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस नईम अख्तर अफान ने कहा बदकिस्मती से इस मुल्क में सच तक कोई नहीं पहुंचना चाहता। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाने से रोक दिया। नैब को नोटिस जारी, बुध तक जवाब जमा कराने का हुक्म। रिमार्क दिए कि बानी पीटीआई के वकीला ट्रायल कोर्ट में ताखीरी हरबे इस्तेमाल न करे, ऐसा किया तो हुक्मनामा वापस ले लेंगे। तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी शामिल तफ्तीश। अदालत का 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर अडयाला जेल में रखने का हुक्म। शिकागो में डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन, कैमला हैरिस का पुरजोश इस्तकबाल। सदाती उम्मीदवार ने कहा नवंबर में एक कौम एक आवाज होकर आगे बढ़ने का फैसला करेंगे। जो बाइडन की खिदमात को खिराज तहसीन। साबिक खातून अव्वल हिलरी क्लिंटन का भी जोशीला खिताब। बोली ट्रंप से अमेरिका की आज़ादी को खतरा है। हम न सिर्फ कैमला हैरिस को सदर मुंतखब करेंगे बल्कि आज़ादी और तरक्की के लिए लड़ेंगे। कन्वेंशन सेंटर के बाहर फलस्तीन के हामियों का मुजाहरा। पुलिस ने खातून समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमरीकी वजीर खारजा की तलबीब में इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू से 3 घंटे तवील मुलाकात। एंटोनी ब्लिंकन का कहना है इसराइल ने जंगबंदी तजावीज पर इत्तेफाक कर लिया। हमास ने सीज फायर के लिए नए मुज़ाकिरात मुस्तरद कर दिए। उसामा हमदान ने कहा नई तजावीज की कोई जरूरत नहीं। अमरीकी वजीर खारजा कह रहे हैं नेतन्याहू ने नई तजावीज पर इत्तेफाक किया, लेकिन ये वो तजावीज नहीं जो हमें दी गई। गजा की पट्टी पर इसराइल की दरिंदगी। दर्जनों मकामात पर बमबारी। दीर अल बला और नसीरात में 13 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 40 शहादतें। तादाद 40,139 हो गई। गजा में अपनी ही फौज के मिसाइल हमले में एक इसराइली अफसर मारा गया। हिजबुल्लाह का भी ड्रोन हमला, एक इसराइली फौजी हलाक। 7 माह बाद पाकिस्तान का पहला टेस्ट। शाहीन टाइगर से मुकाबले को तैयार। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान। शान मसूद पहली बार होम सीरीज में कप्तानी करेंगे। टीम में बाबर आजम, साम अयूब, अब्दुल्ला शफीक शामिल। 4 फास्ट बॉलर्स का इंतखाब। और पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून का सुपर नजारा। लाहौर और कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में दिलकश मंजर। सिडनी में 14% बढ़े, 30% रोशन चांद और बादलों की आंख मचोली। जुनूबी कोरिया में भी रोशन चांद के नजारे। इस्तांबुल के आसमान पर हसीन चांद के मनाजर कैमरे में महफूज। स्पेन और पुर्तगाल समेत यूरोप वालों ने भी मुनफरिद चांद देखा।